इससे हमें परेशान नहीं होना। ये सिर्फ एक हम देखना ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं, हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप किस जगह पे खड़े हैं। ठीक है, ये इस टेस्ट को जब आप कर लेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे, तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि हमने आपको किस लेवल से लेके चलना है। जैसे एक होता है ना बच्चा के हवाले से, फीड फार्मूलेशन में मैं आपको जो है इसकी कैलकुलेशंस और साथ में फार्मूलाज जो हैं वो मैं सारे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बच्चों का, हीफर्स का, फेटरिंग का, दूध वाले जानवरों का, प्रेग्नेंट का, वो सारी आपसे डिस्कस कर देंगे और आपको ये ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि सस्ता ऑप्शन क्या है। और मिलने के बाद भी हमारे सोचेंगे वो डॉक्टर साहब ने ये बताया था, वो बोल जाए। देखिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड सर डॉक्यूमेंटेड तो बहुत कुछ है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझे, किताबें, मेरी बात सुनिए, किताबें अवेलेबल हैं, डेयरी फार्मिंग पे किताबें अवेलेबल हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप। लेकिन सर किताब का और प्रैक्टिकल का बहुत फर्क निकलता है। जब दोनों ठीक है? चीजें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। हम आज अपनी तीसरी ट्रेनिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 सितंबर 2024 से कर दिया। हमारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ इंशाअल्लाह हम करेंगे तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाह। तिलावत कुरान पाक के बाद नात के चंद अशार के लिए मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर वारिस साहब से। सर प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, ये जलवा खाना मेरे हुजूर का है, ये दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। एक पल में हजारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जिक्र शामिल नमाज में खालिद पंजगाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसका बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं ट्रेनिंग के, आप लोग अपना तारुफ करवा दीजिएगा। आप अपना नाम बता दें और जिस शहर से आप आए हैं वो बता दें, और ये बता दीजिएगा कि आप फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं अभी या अभी आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये बताइएगा सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुआज़ हुसैन है, मैं आज़ाद कश्मीर सलाड़खल से आया हूँ। आज़ाद कश्मीर से आए? जी, आज़ाद कश्मीर से। ठीक। तो इससे पहले जो ना वो हल्के फुल्के तौर के ऊपर शुरू किया हुआ, लेकिन जो ना अभी सीख के जो ना जो भी काम किया तो अभी आप इसमें मुकम्मल इन होना चाहते हैं? जी बेहतरी की तरह। जी ठीक ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनामुल्लाह है, मेरा ताल्लुक मलाकंड डिवीज़न से है। मालाकंड से आप? जी ठीक है। और फार्म स्टार्ट किया हुआ है 8 महीने हो गए। 8 महीने से फार्म स्टार्ट किया हुआ? जी ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं बहावलपुर से आया हूँ। अभी फार्म कंस्ट्रक्शन चल रही है, जानवर लेने हैं
और डॉक्टर साहब से ऑलरेडी डिस्कशन चलती रही है और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की जो है एडवाइस काफ़ी फ्रूटफुल चल रही है। जो जिस स्टेप पे फंस रहे हैं वो गाइड कर रहे हैं कि क्या आपको शेड किस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब बता रहे हैं जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शर्जील अहमद है, जेलम से आया हूँ। जी ठीक है। मेरे अबू पहले से ही करते हैं फार्मिंग, तो मुझे तकरीबन मैट्रिक के बाद 2-3 साल हो गए हैं साथ उनके। और आप 2-3 साल से फार्मिंग कर रहे हाँ जी। हैं? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा नाम कासिम हयात है, अफसाबाद से आया हूँ। फार्मिंग स्टार्ट है तो कुछ मालूमात जो है ना कुछ स्टेप के बाई से वो चाहिए थी आपसे। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फजल रब्बी है, मैं लाहौर से हूँ और मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा फार्मिंग। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ है, मैं भी मालाकंड डिवीज़न से हूँ और तकरीबन 1.5 साल हो गया है। एक छोटा सा फार्म स्टार्ट किए हुए, एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे, तो लर्निंग के लिए कुछ चल रहा है मेरा, तो उसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। तो होपफुली तो काफ़ी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा ताल्लुक खारिया से है। अभी रिसेंटली तकरीबन 1 महीना हुआ काटने के लिए कुछ एनिमल्स लिए हैं, तो वो मैंने उसको चल तो आपका जो मेन है वो फैटनिंग है। फैटनिंग डेयरी की तरफ भी आने का चक्कर है। मेन सेटअप भाई का है, तो वो चाह रहा है कि कुछ सीख के आए, वो खुद ठीक। इधर है नहीं। जी ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। अफजाल अहमद है और मैं वाघा बॉर्डर से आया हूँ, लाहौर से। हम रवायती जो है खेती बाड़ी को कर रहे हैं। हमारे पास वो देसी गायें हैं, तो हम उसको इन्हांस करने के लिए, ब्रीडिंग सीखने के लिए आए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दावर ज़ैदी मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। ठीक है। और पैशन है मेरा एनिमल हस्बेंडरी। सही। 1-2 दफ़ा फैटनिंग की ट्राई कर चुके हैं और अब प्रॉपर आना चाह रहे हैं, बट स्टिल एट द मोमेंट कुछ नहीं स्टार्ट कर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज है, मैं भी इस्लामाबाद से हूँ और पर्पज़ जो है वो फैटनिंग है। इससे पहले कभी किया नहीं है, शौक है, तो पहले लर्निंग के लिए आया हूँ कि सीखूंगा A to Z का कहाँ से स्टार्ट करना होता आपका इलाका कौन सा है? है। मैं इस्लामाबाद कलर सईदा। आपकी जो लैंग्वेज है वो कराची से मिलती है? मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, हाँ। रहता इस्लामाबाद में हूँ, अच्छा। इस वजह से। आपकी जो आवाज़ है ना वो कराची वाली है। जी ठीक हो गया। मेरी बहुत शुक्रिया, इंट्रोडक्शन हमारे पास आ गया। अब सर अपने ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये एक क्वेश्चन है जी हमारे पास। ये हम सबको एक एक परफॉर्मा देंगे। ये परफॉर्मा जो है इसमें तकरीबन 50 के करीब सवाल है जी। ये आपके पास ये आ रहा है, ये आपने जी इसको अभी फिल करना है जी। ये बेसिकली MCQs हैं। इसमें हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने इन सवालात को पढ़ना है और इनके जो जवाब हैं वो आप दें। इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो पेपर आपको दे रहे हैं इससे आपने परेशान नहीं होना। ये सिर्फ एक हम देखना ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं, हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप किस जगह पे खड़े हैं। ठीक है, ये इस टेस्ट को जब आप कर लेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने आपको किस लेवल से लेके चलना। जैसे एक होता है ना बच्चा मैट्रिक का, उसको अगर आपने पढ़ाना हो, DVM करवाना हो, या एक लड़का जो DVM कर चुका है उसको आपने सिखाना हो, तो दोनों में आप डिफरेंट लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके नंबर शंबर आपको हम नहीं बताएंगे। अगर कोई बंदा बाद में अपने नंबर इंडिविजुअल देखना चाहे तो देख ले, हम इसको बाद में आपके सामने ओपन नहीं करेंगे। अगर आपको ये परेशानी है किसी को, तो इसकी टेंशन छोड़ दें आप कि मेरे नंबर कम आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। किसी के पास सबके बता हमारे 5 पार्टिसिपेंट अभी कितने लोग आ गए? अभी 5 लोग रहते हैं मेरा ख्याल है। 11 4 रहते हैं। 4 लोग जो है जी हमारे भी रास्ते में हैं, लेकिन चले हमारा टाइम आज का स्टार्ट हो गया, वो कल में शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। ये आपके पास टेस्ट करने के लिए आधा घंटा है। सुकून के साथ पढ़ें, जो जवाब आपको दुरुस्त लगता है उसको टिक कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद दोबारा बैठते हैं इंशाल्लाह। आपस में भी कर सकते हैं। हमारे पास आगे तो ना ये हम इंशाल्लाह इसको आज चेक कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप में से जो बंदा अपना नंबर देखना चाहे अपने इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा, ठीक है, अगर आपका दिल करे तो। वैसे बेसिकली तो हम ये अपनी असेसमेंट के लिए देख रहे हैं कि हमने आपको कहाँ से लेके चलना है, ठीक हो गए। आपके जो पॉइंट्स हैं जो हमने आपसे पूछे थे कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या सीखना चाहते हैं, ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए जो आप लोगों ने दिए हैं। तकरीबन ज़्यादातर लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, और हमारी जो ट्रेनिंग जो हमने खुद से डिज़ाइन की है कुछ भी उसके अलावा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।
मतलब जो आप लोग अपने जहन में आइडिया लेकर आए हैं कि आप ये सीखना चाहते हैं वो इंशाल्लाह सब इसमें कवर हो जाएगा। हमें कुछ सेपरेट से कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आप लोग सीखना चाहते हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ इस दफ़ा लोग फैटरिंग पे बहुत काम करना चाह रहे हैं। उससे पहले जो डोर ट्रेनिंग हमने करवाई है उसमें फैटरिंग पे लोग इतना तवज्जो नहीं थी लोगों की, लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि फैटरिंग पे कई सारे दोस्त जो हैं बात करना चाहते हैं। तो फैटरिंग की पूरी फिजिबिलिटी जो है, पूरा कारोबार, उस पर मुकम्मल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। काफ मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इस पर मुकम्मल बच्चे की पैदाइश से लेके उसको बच्चा देने तक का पूरा प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डिजीज़ मैनेजमेंट, ये स्पेशली हमारे वो भाई जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टरी कोई नहीं है, ठीक है, वो फिर बड़ा मसला बन जाता है। अभी ये इशू बना था लंगड़ी का, बुखार का, चल रहा है, स्टिल चल रहा है। तो बहुत सारे इलाकों में वो बीमारी आई है, लेकिन उसको डायग्नोज नहीं किया जा रहा, पता नहीं चल रहा बीमारी है क्या। तो जो बेसिक डिजीज़ हैं डेयरी की, तो बेसिकली डेयरी की हम बात करेंगे, वो फैटनिंग के अंदर तो इतनी बीमारी आती कोई नहीं है। तो ये इंशाल्लाह आपके साथ सारी डिस्कस हो जाएंगी। फीड के हवाले से, फीड फार्मूलेशन में मैं आपको जो है उसकी कैलकुलेशंस और साथ में फार्मूलाज जो हैं वो मैं सारे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बच्चों का, हीफर्स का, फैटरिंग का, दूध वाले जानवरों का, प्रेग्नेंट का, वो सारी आपसे डिस्कस कर देंगे और आपको ये ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि सस्ता ऑप्शन क्या है और महंगा ऑप्शन क्या है। महंगे ऑप्शन लेने पड़ते हैं उन लोगों को जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि हर बंदे के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये हम आपको ऑप्शन सारे दे देंगे, वो फिर आपने अपने हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से वो ऑप्शन आपने ले लें। फिजिबिलिटीज़ में आप लोग डेयरी की फिजिबिलिटी है वो देखना चाहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं, किसी के पास नहीं करोड़ रुपये में क्या करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अर्बन एरियाज़ में आप कैसे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट कैसे कम करनी है, इस पर भी बात करेंगे। फिर मेस्टाइटिस है, साड़ू, ब्रीडिंग है, न्यूट्रिशन है, दूध कैसे बढ़ाना है, गर्मी कैसे कंट्रोल करनी है, जानवर हीट में नहीं आ रहे उनका क्या इलाज है, जानवरों को खुराक देनी कैसे है, वैक्सीनेशन कौन सी करनी है, और अपने आप को एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर है वो आपने कैसे बनाना है, ये इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले 10 दिन में हमने यही बात करनी है। अब मैं कुछ आपसे चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, पहले मैं प्लान दे दूँ आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ 2, 3 और 4 इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा। हम 4 लोगों की टीम है हमारी, 4 लोग आपकी इंशाल्लाह जो है ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। चारों ट्रेन है, 14-14 साल का एक्सपीरियंस आपका, जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह हर एक को उनका पोर्शन दे दिया गया, ठीक है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो आपको मुकम्मल डिजीज़ के हवाले से आपको आगाही देंगे, फार्म पे बीमारी को बचाना कैसे है, ठीक है। ये जो सवाल आपको ज़्यादातर मैंने बताए इनको मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़। इसके बाद शेड के हवाले से, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, तो पूरा जो है ये हमने इस पे तय कर लिया कि कौन सा बंदा किस दिन आपके साथ होगा, ये हम इसको प्लान कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि देखें, बात ये है कि जो है ना जी, अपना कुएँ के अंदर पानी होता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब वो पीने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसमें से कितना पानी निकालता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके ये जो 11 से 12 दिन यहाँ पे हैं, इनको आपने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना। ये आप बहुत मुश्किल काम करके आए हैं, अपने घरों को छोड़ के यहाँ बैठना, यहाँ पे आना, ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, ठीक है जी। तो इसको आपने फ्रूटफुल करना है जितना ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ मेरी गुजारिश ये है, आप सब लोग अपना एक ना व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर आप सारे लोग अपने आप को ऐड कर लें, ताकि जब यहाँ से आप लोग ट्रेनिंग करने के बाद जाएं, आपका एक दूसरे के साथ राब्ता रहे, आप एक दूसरे के लिए जो है वो आप फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। 2 बातें। तीसरी बात ये, अगर कोई ट्रेनर आपके साथ कोई भी बात हम करके गए हैं, जैसे कल मैंने आपसे जो डिस्कशन करनी है, डिस्कशन करने के बाद जब मैं जाऊँ तो आपके पास पूरी रात है, आप लोग बैठें ग्रुप्स की शक्ल में, उसको डिस्कस करें, उसमें से फर्दर सवाल निकालें, उसको फिर अगले दिन हम आके जब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो पिछला हमने जो डिस्कस किया हम उस पर बात करेंगे। इतने सारे लोग बैठें, हर बंदे हर एंगल से सोचेगा, हर एंगल से बात होगी, तो सारों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो ये मेहनत करनी है इंशाल्लाह, ठीक है जी। और वो फार्म पीछे मौजूद है, वहाँ पे मिल्किंग भी होती है ऑल द टाइम, फीडिंग भी उनकी की जाती है, ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। फीडिंग यहाँ पे कैसे की जाती है, मिल्किंग यहाँ पे कैसे की जाती है, एक बंदा हमें से यहाँ पे इंशाल्लाह मौजूद रहेगा, ठीक है जी। आपको किसी भी टाइम कोई भी मसला मसाइल हो, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपका मसला अपने रिहाइश के हवाले से हो, खाने पीने के हवाले से हो,
या आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी हो वो भी आपको बंदा एड्रेस कर देगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इसको ये जो 12 दिन है ये हमने इसको फ्रूटफुल बनाना है, ठीक है। इसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम जब जाएँ यहाँ से, जब ट्रेनिंग मुकम्मल कर लें तो एक एतमाद जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हों, ठीक है जी। ये एतमाद जो है ना जी अपने अंदर डेवलप करना है, ताकि आप लोग फील्ड में जाएँ, काम करें, आपका और आपके गवांडियों का या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का आपका फ़र्क होना चाहिए। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप जाके लोगों के लिए भी सदका जारिया बनें। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन जाके अपने इलाके के लोगों को भी पहुँचाएँ। उनकी भी जो है ना जी जो फार्मिंग है उसको भी आसान बनाने की कोशिश करें। ये आप लोगों ने ग्रो करना है तो हमने ग्रो करना है, ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। हमारी जो डॉक्टर्स की ग्रोथ है ना आपकी ग्रोथ के साथ है। अगर आप लोग ग्रो नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं कर सकते। ये विन विन सिचुएशन है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप ग्रो करके हम खुद ही कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। कोई सवाल आपका ट्रेनिंग के हवाले से? जी ये ले लें आप, ये ले लें जी। अभी आपने ना जैसे बात की है कि कई जगह ऐसी होती हैं जिधर डॉक्टर नहीं होते, जी जी उस चीज़ का ना डॉक्टर का हमारे इलाके में बहुत मसला है। जी तो आपको पता है कि ज़्यादातर जट ज़मींदार जो होते हैं ना वो देसी खुराक दे ली, कुछ इस तरह का सिस्टम कर लिया कि चलो कुछ जानवर को ना यानी कि जो भी एक मिसाल बीमारी है उससे बंदा कंट्रोल पा लेते हैं या कोई मशवरे से कर लेते हैं। उसके हवाले से ये है कि 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी वो मैं आपसे बताता हूँ, तो आपने ना वो जो चीज़ें हैं ना वो मुझे आपने लिख के देनी जी है। एक आपने मुझे ना सबसे बड़ी जो चीज़ है ना ये गलघोटपुर जो खुर है ना इनके मतलब बताना। सर जी सब ऑलरेडी शामिल है, ठीक है ये आप इस तरह करें ना, आपने जो हमारा ट्रेनिंग का आखिरी दिन है ना जी उसमें हमारी सिर्फ बैठ के डिस्कशन होनी है 4-5 घंटे। जी ठीक जो ट्रेनिंग का आखिरी दिन है जी जी वो रखा ही इसलिए है। ठीक है हम आखिरी दिन जो बैठेंगे ना 12 सितंबर को हम चारों यहाँ पे ट्रेनर्स इकट्ठे होकर बैठेंगे आपके सामने। ठीक है आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। 11 दिन की ट्रेनिंग के बाद 12 दिन टोटल डिस्कशन का है। जी ठीक है अगर कोई चीज़ आपको लगे कि यार ये एक चीज़ थी जो रह गई है वो हमने उसी दिन डिस्कस कर लेनी, हमने छोड़ना कुछ नहीं है इंशाल्लाह। जी ओके ओके जी और थैंक यू। ये डॉक्टर साहब जो आप 12 दिन हम पे ट्रेनिंग करवाएंगे जी सर, इसका सिलेबस भी होगा आप लोगों के पास, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी होंगे आपके पास? सर जो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर है ना वो हम नहीं देंगे, हमने ये आपको डायरीज देती है, इस पे आपने सब कुछ नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हैं सर वो ना चेंज होती रहती हैं। आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो हालात हैं स्टेबल नहीं। अब जो फीड फार्मुलेशन भी करते हैं वो 2 महीने के बाद हमें बाद या 3 महीने के बाद चेंज करनी पड़ जाती है। कीमतों की चीज़ें जो चीज़ें उनकी कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी यकदम मकई को झटका लग गया, मकई महंगी हो गई। अभी आज से 2 महीने पहले मकई का रेट कुछ था, भी आज जो रेट काफ़ी यकदम बढ़ गया। तो वो आपको डिसीजन अकॉर्डिंगली लेने पड़ते हैं। तो ये इंशाल्लाह खुद अज़ीज़ है, ये चीज़ें आपको दी हैं, आप इनको लिखें, डायरी पे अपने नोट्स बनाएं। हमारा आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह, ट्रेनिंग के बाद भी रब्ता रहेगा। मैं आप लोगों के लिए ट्रेनिंग के बाद सुबह 10 से शाम 4 तक अवेलेबल हूँ। आप घर भी चले जाते हैं, अगर आपको कोई मसला को दरपेश आ रहा था आई विल बी देयर फॉर यू। आपके तमाम मैसेजेस का जवाब किया जाएगा और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इंशाल्लाह, ठीक है जी सर। तो ये ट्रेनिंग के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, किस लेवल पे होंगे? ये आपने बताना है। मैं तो कहूँगा ये है सर, कि मैं तो कहूँगा आप छत से ऊपर खड़े होंगे। हमने क्या 12 ख्याल? दिन इधर लगाने हैं, जी जी हम अपना काम सब कुछ छोड़ के बिल्कुल आप आपकी लोगों बात के समझ ट्रस्ट पे आए हैं ऐसे ही यहाँ। जी। तो ये तो ना हो कि ट्रेनिंग के बाद भी हमारे सोचेंगे वो डॉक्टर साहब ने ये बताया था वो भूल जाए। देखिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेड सर डॉक्यूमेंटेड तो बहुत कुछ है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात समझे। तो आप किताबें, मेरी बात सुने, किताबें अवेलेबल हैं, डेयरी फार्मिंग पे किताबें अवेलेबल हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप। लेकिन सर किताब का और प्रैक्टिकल का बहुत फर्क निकलता है। जब दोनों ठीक है। चीजें मिल जाएं जी, तो एक डिफरेंट किताब तो हम आपको मंगवा देंगे, डिफरेंट जी। रिजल्ट आता है ना जी, उससे। अब मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। 2010 की बात, जब हम डिग्री करके निकले थे यूनिवर्सिटी से, तब कंसेप्ट ये था अगर किसी फार्म पे बीमारी आ जाए तो वैक्सीन नहीं करवाते। हम ये पढ़ के आए थे। साइंस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवॉल्व करती रहती है, इवॉल्व करती रहती है। 2014-15 में पता लगा जनाब कि अगर वैक्सीन आ जाए तो आपने अपने हेल्दी जानवरों को फौरी वैक्सीनेट करवाना। अब देखें बिल्कुल उल्ट हो गया, 180 के एंगल पे हो गया। जो राइट इंफॉर्मेशन है, जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है,
उसके साथ अटैच रहने के लिए आपको जो रिसेंट डाटा है वो चाहिए। अब रिसेंट डाटा कहाँ से मिलेगा? रिसेंट डाटा मिलेगा आपको रिसर्च आर्टिकल से, पब्लिकेशन से। रिसर्च आर्टिकल आपको कहाँ से मिलेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन आपको कहाँ से मिलेंगी, ये आपको सोर्स मैं बताऊँगा कि आपने किन जगहों पे जाना है, कैसे आपने वहाँ पे जाके सर्च करना है। 2024 का डाटा अकेला आप ले सकते हैं। इस वक्त साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि अगर आप सिर्फ ये सीखना चाहें ना कि मैंने सिर्फ 2024 को पढ़ना है, 23 के अंदर भी अगर कोई काम हुआ था तो मैंने नहीं पढ़ना, तो आपको वो भी मिलेगा, सिर्फ 24 का मिलेगा। जब आप 25 में एंटर हो जाएंगे तो अगर आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि मुझे वो आर्टिकल चाहिए जो सिर्फ 2025 में कोई काम हुआ है, आपको वो मिल जाएंगे। हम आपको पूरा तरीका समझाएंगे। वो तरीकों को देखते हुए बाद का चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पढ़ी होती हैं, लेकिन रिसर्च आर्टिकल में आप जब पढ़ते हो ना, आप कहते हो यार ये तो काम ही उलट हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे दानी के अंदर दवाई रखी जाती है, बच्चा देने के बाद न्यूबाल्स आयोडीन। अब इसके ऊपर पहले कहा जाता था कि ये बहुत खतरनाक है, स्लफिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब आपको रिसर्च आर्टिकल मिलते हैं इसके कि जी आप रख सकते हैं। तो साइंस में आपको हमेशा जो है ना 2 या 3 राय मिलती हैं आपको। आपने जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होता है उसको, और जो आप पढ़ते हैं उसको एनालाइज करके वो आप डिसीजन लेते हैं कि आपने कौन सा डिसीजन कैसे लेते हैं। वो इंशाल्लाह हम आपको इस काबिल बनाएंगे, आपको बताएंगे आपने रिसेंट डाटा, रिसेंट आर्टिकल कहाँ से पढ़ने, उनको कैसे स्टडी करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ, अनफॉर्चुनेटली ना हमारे पाकिस्तान में उस तरह से काम नहीं है। हम भी कोई चीज़ सीखनी होती है या किसी चीज़ को हमने गो थ्रू करना होता है, हमें उनको ही फॉलो करना पड़ता है जिन्होंने हमें गाय दी है, जिनकी हम गाय चला रहे हैं। वो गाय कौन सी है? हॉल्स्टीन फ्रीजियन। हम तकरीबन आप कह लें कि 99.9% उनको कॉपी कर रहे हो। उन्हीं के जो आर्टिकल्स आते हैं, उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसी इन्फॉर्मेशन को हम आगे अपने एनिमल्स पे जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और उससे आगे रिजल्ट लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा आपसे रब्ता रहेगा। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही है, उसमें ये कोई भी चीज़ तब्दील हो जाती है या कोई नई रिसेंट अपडेट आती है, हम साथ ही उस अपडेट को हम लोगों को आगाह कर देते हैं। बाकी जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग के बाद कहाँ पे खड़े होंगे, ये आपसे मैं पूछूंगा आखिरी में, और आपने तब हमें अपना जो किसे कहते हैं ना फेयर जो आपका है ना जी, जो व्यू पॉइंट आपने देना, वो हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता होगा कि जो जिस लेवल पे हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें आपको समझा रहे हैं, क्या ये हमें एक स्टेप इससे आगे जाना है, या हम ठीक हैं, या हम उस लेवल से पीछे खड़े हैं, या हमें आपने बता के जाना है। हम तो तारीफ ही करेंगे कि हमने आपको बहुत को बनने खाना है। तो कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा जो ट्रेनिंग करवाने वाला है, वो ये तो नहीं कहेगा कि हम तो हमें गुजारा ही करेंगे, नहीं, हमने तो अभी सिर्फ कोशिश पूरी करनी है। लेकिन बात ये कि अब बताना आपने आखिरी दिन कि जी जो आप यहाँ पर आए थे जस्टिफाई हुआ या जस्टिफाई नहीं हुआ, ये आखिरी दिन आपने बताना। और एक और चीज़ मैं आपको काइंडली आपकी बात, ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग अगर आपको कहीं पे किसी भाई को ये महसूस हो कि हमारी स्पीड ज़्यादा है, किसी भाई को ये महसूस हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझे कि यार ये यहाँ पर ये भी होनी चाहिए थी, वो आपने साथ साथ ही हमें बताते जाना, कोई घबराना नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना जी जी, वो ये है कि आप हमें समझे कि सारे जीरो है, ऐसे ही समझ के नहीं आपने हमें जी सर ये आ गया ना, ये आप आपके पेपर मेरा आ गए, पेपर देखेंगे ना टोटल जीरो मैंने कोई लिखा बात है, ठीक है ना। कोई बात नहीं सर। तो आपने हमें ग्रो कराना है उस हिसाब से, जी यहाँ से उठा के आपने यहाँ खड़ा कर इंशाल्लाह रात को इमरजेंसी में डॉक्टर की जरूरत पड़े तो वी शुड डू समथिंग, इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं कुछ नहीं, ये काफी नहीं कुछ कि करेंगे। आंखें बंद हैं भागो डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुजम्मल को रात को 3 बजे जगाओ। आपका एक यूट्यूब सेशन भी देखा जी कि लोग 3 बजे जगाते हैं, वी विल नॉट डू, हम ऐसा नहीं करेंगे। जी हमें आपसे कुछ गेन करके जाना है। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह तसल्ली होगी पूरी इंशाल्लाह जी, थका देंगे आपको अल्लाह ताला। हाँ जी, और कुछ जी, और कुछ सर? ठीक है जी, फिर ये बहुत शुक्रिया। ये हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो इंशाल्लाह अक्टूबर के स्टार्ट में होगी। जो लोग उसमें एनरोल करना चाहते हैं नीचे नंबर दिया है, इससे रब्ता कर लें। आज के लिए इतना ही, तो ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।